নিবেদনে দিনকাল সাপ্তাহিক পত্রিকা, বাংলা ও বাঙালির খবর জানতে পড়ুন দিনকাল। आज इस विशेष पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, हम सब के नेता माननीय राहुल गांधी जी का, वेणुगोपाल जी, बंसल साहब और मेरी तरफ से मैं स्वागत करता हूं। बहुत मुश्किल समय में एक अच्छी खबर आई, जैसा आदरणीय राहुल जी ने कहा कि आज हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी जीत का झंडा गाड़ा है। सब देशवासियों को राहुल गांधी जी की तरफ से, कांग्रेस अध्यक्षा जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। देश का किसान जो पीड़ा में है उसे लेकर आज राहुल गांधी जी आपसे बात करेंगे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से एक किसान की पीड़ा को लेकर एक पुस्तिका जो सर्कुलेट की जाएगी, मैं सबसे पहले आदरणीय राहुल गांधी जी से और संगठन महासचिव प्रभारी और हमारे कोषाध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि पहले वो बुक रिलीज़ कर दें और उसके बाद राहुल जी आपसे बात करेंगे। आदरणीय राहुल जी, सब हो जाएगा, 2 मिनट रुक जाइए। सर, इफ यू कैन जस्ट स्टैंड अप फॉर अ मिनट। देखें सी कितने फेयर हैं हम लोग, इधर भी दिखाते हैं, उधर भी दिखाते हैं, उधर भी दिखाते हैं। हाँ, बीजेपी होती तो बस ऐसे करती। नहीं देना। आस्ते 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 नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी किसान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार किसान कमजोर हो गया तो फिर वो लड़ ही नहीं पाएगा। तो ये जो 3 कानून हैं, ये एक प्रोसेस है, ये यहां नहीं रुकने वाले। इनका लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के किसान को ये खत्म करना चाहते हैं और ये जो पूरा एग्रीकल्चरल सिस्टम है ये अपने 3-4 मित्रों को देना चाहते हैं। ये रियलिटी है और हमारा काम हिंदुस्तान का जो किसान है उसका प्रोटेक्शन करना है। तो इस स्पेसिफिक इंस्टेंस में ये 3 कानूनों को रद्द करना ही पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की पोजीशन है, किसानों की पोजीशन है। मगर आप यह मत सोचिए कि अगर ये 3 कानून रद्द हो गए नरेंद्र मोदी वहां रुकेंगे, वो नहीं रुकने वाले। वो हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम को 3-4 लोगों के हाथ में करना ही चाहते हैं और हमें उनको रोकना है। और मैं स्टडी करता हूं, मैं सोच समझ के बोलता हूं। मैं आपको बता रहा हूं बहुत डेंजरस सिचुएशन बन रही है। शुक्रिया। मैं क्या सब साथियों से अनुरोध करूं कि जैसा राहुल जी ने कहा था कि ये किसान मजदूर को लेकर पत्रकार वार्ता है, तो हम अपना प्रिंसिपल फोकस वहां रखेंगे। रमन फ्रॉम न्यूज़ 24। ये सर कम तमिलनाडु में भी आपका बयान देखा कि जो आपने कहा कि मैं आपको कह रहा हूं कि इस कानून को, जो कृषि कानून है, इस कानून को भी सरकार को वापस लेना होगा। लेकिन एक किसान नेता का बयान कल या परसों आया था, उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष मजबूत होता तो शायद हम लोग को सड़क पर बैठना नहीं पड़ता। कई महिलाओं ने कहा कि हम अपने घरों से नहीं निकलते हैं लेकिन यहाँ पे सड़क पर टेंट में बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि ये रियलिटी है, उनको भी इस बात को स्वीकार करना पड़ रहा है कि विपक्ष मजबूत नहीं है, इसी के चलते? देखिए, जो विपक्ष लड़ता है वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के साथ लड़ता है। विपक्ष को फ्री एंड फेयर मीडिया की जरूरत होती है, विपक्ष को इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है।
विपक्ष को जुडिशरी की जरूरत होती है, विपक्ष को पार्लियामेंट की जरूरत होती है। तो हर इंस्टीट्यूशन को इन लोगों ने कैप्चर कर रखा है। कोर्ट्स को ये कंट्रोल करते हैं, मीडिया को ये कंट्रोल करते हैं, पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं। तो जिस प्रकार से अंग्रेज हिंदुस्तान को चलाते थे कि देखो अगर ब्राउन चमड़ी है तो बोल नहीं सकते, वैसे ये हिंदुस्तान को चला रहे हैं। बोल नहीं सकते, बोलोगे तो मारेंगे। तो डर का माहौल है। आपने अभी बोला कि सब लोग कहते हैं कि राहुल गांधी लड़ रहा है, मगर डर का माहौल है। आप लोग जानते हो कि जो आपको रियलिटी दिख रही है आप नहीं कह पाते हो, आप मेरे पास आके कहते हो। तो ये हिंदुस्तान की रियलिटी है और इससे हम लड़ेंगे। थैंक यू सर। दोबारा फिर किसानों पर फोकस लाते हुए मौसमी फ्रॉम आज तक। राहुल, आपसे पूछना चाहते हैं, हम लोग सिंघू लगातार जा रहे हैं और वहाँ पे कई किसानों ने अपनी जान गंवाई है, उनको शहीद का दर्जा वहाँ पे दिया जा रहा है। पर अगर आप देखिए तो लगातार इस तरह का सरकार भी एफिडेविट कोर्ट में दे रही है कि खालिस्तानी एलिमेंट है और वहाँ पे ऐसे संगठन है जो देश को विभाजित करना चाहते हैं, और इस तरह का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार दे रही है। तो क्या आपको लगता है क्या अंजाम है इसका? और कई नेता सिंघू बॉर्डर पर गए, अरविंद केजरीवाल भी गए। अगर कांग्रेस से लड़ाई लड़ रही थी कि आपने मुनासिब नहीं समझा कि वहाँ जाना चाहिए? नहीं, वो तो मैंने आपको समझाया कि हम किसानों की जो का आंदोलन है उसको रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। तो दैट इज द रीजन। देखिए, आपका पहला सवाल क्या था? सॉरी। कई किसान शहीद हुए हैं हाँ, वहाँ पे ठंड की वजह और खालिस्तानी। से हाँ, देखिए, गवर्नमेंट का अप्रोच है कि एटीट्यूड है कि हमें सब कुछ मालूम है और हमारे खिलाफ जो भी बोलता है वो एंटी नेशनल है, क्रिमिनल है। ये इनकी अप्रोच है। हम जो बोल रहे हैं, हमें प्रॉब्लम दिख रही है, कोरोना की हमें प्रॉब्लम दिखी, हमने बोला, गवर्नमेंट हमारा दुश्मन बना देती है। हमने चाइना की बात बोली, गवर्नमेंट हमारा दुश्मन बना देती है। बट हम वार्निंग सिग्नल दे रहे हैं। गवर्नमेंट को यह समझ नहीं आ रही है कि मान लो इन्होंने इन किसानों को दबा भी लिया, मामला वहां नहीं रुकने वाला। एनर्जी कहीं और से निकलेगी, युवाओं से निकलेगी, अनएम्प्लॉयड यंगस्टर से निकलेगी। तो हम वार्निंग दे रहे हैं कि देखिए, आपने हिंदुस्तान के किसानों पर आक्रमण किया है, यह आप मत कीजिए। आप इनकी शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं। तो ये रियलिटी, इनकी अप्रोच ही गलत है। ये सीखना नहीं चाहते हैं, ये सोचना नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ बोलना चाहते हैं। इनको सिखाया गया है, आरएसएस के लोग उनको सिखाते हैं कि देखो, ना तुम्हें सुनना है ना तुम्हें समझना है, तुम्हें बस बोलना है। और बोलने में ये टॉप ग्रेड है, बट सोचते नहीं है। और देश को चलाने के लिए बोलने से ज्यादा सोचने की जरूरत होती है। थैंक यू। आई गो वन बाय वन। अनूप वाजपेयी जी फ्रॉम अमर उजाला। We should conclude now after one. Sir, one more question. Anup is there. उनकी स्टाइल ही नहीं है। अब उनकी स्टाइल ही नहीं है, तरीका ही नहीं है उनका उनकी दूसरी अप्रोच है। हाँ, तो मेरे बोलने से क्या फायदा? I'll come to you. Sunil Prabhu from NDTV. I'm not going to get into that. I know that. I respect that. Because the idea is to take it somewhere else. I'm not going there.